हेलो दोस्तों, BRJ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मैंने दोस्त के यहाँ शादी में गया था, जिसके कारण और ठंड का मौसम भी था और रात भर जगने की वजह से और थोड़ी शीत उस समय पड़ रही है, ओस पड़ रहे हैं और उस ठंड में रात भर जगने की वजह से मेरे गले में थोड़ा क्या आ गया, खराश आ गया। इस खराश की वजह से आज आपकी मेरी आवाज़ जो है अच्छी नहीं है। आपको आवाज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल बताई गई बातों पर ध्यान देना है। हम इसमें आपको वो चीज़ें बताएंगे जो आपके गणित में कक्षा 10 में पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो आपको अब इस समय अब तक आप लोग क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े, उसको आप लोग कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े ये तो आप जो लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने तैयारी अच्छे से अभी तक ले नहीं की है या थोड़ी ही बहुत की है, पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। इसमें जो बातें आपको बताई जाएगी एकदम सही बातें बताई जाएगी और आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। देखिए, आपको गणित में क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपके गणित के जो पेपर आएंगे, गणित का हो या बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल के कोई भी पेपर हो, आपको इसमें 70 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 70 नंबर के होते हैं। और 70 नंबर के आप लोगों की पेपर लिखित हो गया और 30 नंबर आपके स्कूल की तरफ से मिलता है। टोटल आपका गणित में पूरे 100 नंबर की पेपर, टोटल मिला के कुछ 100 नंबर होंगे सभी विषय में, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो। और नहीं, मैथ गणित एक ही बात है, चाहे मैथ चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सो साइंस हो, सब में क्या होता है, आपको 70-70 नंबर के आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। बाकी 30-30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, हम आपको बता देते हैं किस चैप्टर से आपको कितने नंबर किस चैप्टर से कितने नंबर मिलेंगे। जैसे हमारे पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, पहले चैप्टर जिसको यूनिट 1 संख्या पद्धति से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, संख्या पद्धति से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बीज गणित से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 18। ओह सॉरी 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 सॉरी, संख्या पद्धति से आपको 5 अंक मिलेंगे, मतलब 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और बीज गणित से आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे, 18 नंबर मिलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति से आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे, इससे आपको 5 नंबर मिलेंगे। ज्यामिति से आपको कितने नंबर मिलेंगे, 12 नंबर मिलेंगे। त्रिकोणमिति से कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। मेंसुरेशन से आपको 10 नंबर मिलेंगे और आप सांख्यिकी से आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम, इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, जो कि और हमारे निर्देशांक ज्यामिति, इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, जो कि अन्य सब्जेक्ट से आपके क्या कम नंबर इसमें मिलने के चांस है। ठीक है, लेकिन सबसे हाईएस्ट नंबर आपको किस चैप्टर मिलेंगे, बीजगणित में मिलेंगे। ठीक है, बीजगणित में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और बाकी आपको त्रिकोणमिति हो गए, मेंसुरेशन, सांख्यिकी, इसमें 10-10 नंबर है। आपको सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है और इस पूरी तैयारी हम आपके साथ, और ये पूरी तैयारी हमें पूरी तरीके से करवाएंगे। ठीक है, केवल आपको बने रहना है हमारे साथ और आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, पहले आपको क्या, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में मैंने कितना नंबर बताया, 5 नंबर बताया। संख्या पद्धति में आपको जो वास्तविक संख्या, पहले चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इसमें आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसमें जो जो चीज़ें बताएगी सभी इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, रेगुलर अंडर रूट 2 हो गया, अंडर 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, इसमें आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं का सत्यापन करना है, अपरिमेय संख्या सत्यापन, परिमेय संख्या का शांत या अशांत अवत्य दशमलव के पदों में निरूपित करना है। ठीक है, तो इस सब के आपके पहले चैप्टर मिल जाएंगे, किसका, वास्तविक संख्या के बाद, है ना। अगला हमारा एक यूनिट है बीजगणित। बीजगणित में आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहले चैप्टर का नाम है। इसमें आपको क्या मिलेगा, बीजगणित में 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल
एक रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो इसमें दो चरों वाले रेखीय समीकरण हो जाएंगे और उसको हल करने के लिए आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जैसे आपका प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया और वज्र गुणन विधि हो गया। इस विधि से हम बीजगणित को हल करेंगे पर दो चरों वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं। बीजगणित में अगले चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको क्या देखना, द्विघात समीकरण आपको बता देते द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे जिसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो कोई भी अगर लिखा गया समीकरण है तो हमारे किस फॉर्म कौन सा समीकरण करा, द्विघात समीकरण कराएगा। ठीक है, इस सब की चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर में जब पढ़ाया जाएगा मैथ में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना, हम उस सब चीज़ की जानकारी एकदम अच्छे से याद करवा देंगे। ठीक है, जैसे हमने रेखीय समीकरण में पढ़ा कि आपको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, उसी प्रकार द्विघात समीकरण में आपको हल करने के लिए आपको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको क्या करना, किस किस चीज़ का प्रयोग करना है। सूत्रों द्वारा कर सकते हैं, गुणनखंड द्वारा हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणन सूत्रों द्वारा हल कर सकते हैं, गुणनखंड द्वारा हल कर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, विभक्तिकर और उसके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध क्या होता है, इस सब चीज़ की जानकारी आपको चैप्टर में बता देंगे। अभी केवल आप लोग देख लीजिए हमें पढ़ना क्या क्या है, अच्छे से आप लोगों ने जो जो पढ़ा उसको एक बार देख लेना, उसको रिविजन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी तो हम आपके साथ हैं ही। अगला देखिए चैप्टर एक यूनिट क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको पहला चैप्टर क्या, रेखा है ना। निर्देशांक ज्यामिति में आपको पहला क्या पढ़ना है कि रेखा, जिसको द्विविमीय कहते हैं। रेखा क्या होती है, द्विविमीय मतलब आपको इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई का मतलब ही होगा, बाकी इसमें ऊंचाई का मतलब कोई नहीं है। ठीक है, द्विविमीय का मतलब होता है जो 2D इमेज होते हैं, 3D इमेज नहीं होते। ठीक है, आपको 2D इमेज में से हमारे क्या रेखा के बारे में क्या जैसे पूछा जाएगा रेखा में आपको पूछ लिया जाएगा निर्देशांक ज्यामिति के अवधारणा, रेखीय समीकरण के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा क्या, ज्यामिति, जिसको हम ज्यामिति में क्या पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज आप लोग जानते हो जो तीन भुजा से बनी है बंद आकृति, क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं ना। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 3 शीर्ष होते हैं। इस सब की चीज़ को जानकारी चैप्टर में मिलेंगी। अभी आप लोग देखो समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको हम समरूपता की परिभाषा, उदाहरण, प्रतिस्थापन, ये सब चीज़ें जैसे आपको देख लिए। अब आपको क्या क्या इसमें देखना है, का हो गया, खा गा घा अंगा चा, ये सब चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जैसे हमारा खाम लिखा, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। ये भी आपको देखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, समांतर होती है। अगला क्या लिखा गया, यदि 2 त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो तो आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सब आपको परिमेय होंगे त्रिभुज में। ये सब चीज़ें आप जैसे आपका का देख लिए, खा देख लिए, गा देख लिए ये सब चीज़ें आपके परिमेय हैं। इसमें बताया जा रहा है कि त्रिभुज यदि 2 त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपात हो तो आंतरिक कोण बराबर होते हैं। ये बात आपको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका खा गा अंगा चा जा झा, ये सब चीज़ें उसमें रचनाएं आपको हो गया रचना। जिससे आपको रचने में क्या किसी रचना करना है, जैसे आपको रेखाखंड को अनुपात विभाजित करना है, दिए गए रेखाखंड को का दिए अनुपात विभाजित करने से आपको एक रेखाखंड दे दिया जाएगा। इसको कहा जाएगा 2:3 में विभाजित कीजिए, 2:3 में आपको विभाजित करना है। ये रेखाखंड का नाम ए बी रेखाखंड का नाम है ना। तो इसको कहा गया कि 2:3 अनुपात विभाजित करना, तो इसको आप कैसे विभाजित करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी करना है। एक त्रिभुज के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं का रचना करना, ये भी हो गया। स्पर्श आपको क्या करना है, वृत्त के बाहर बिंदु पर स्थित स्पर्श रेखा बनानी है। जैसे कोई आपको वृत्त दे दिया जाएगा, ये आपका कोई वृत्त है, इस पर आपको स्पर्श रेखा बनाना है। ठीक है, कोई बाहर बिंदु से आपको स्पर्श रेखा बना देनी है, ये आपको बताया जाएगा। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, मतलब एक त्रिभुज आपको दिया जाएगा, उसी त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की और रचना करना है। जैसे हमने एक त्रिभुज यहाँ पर और बना दिया ना, तो एक त्रिभुज की रचना 2 त्रिभुज में समरूप होनी चाहिए। ठीक है,
समरूप एकदम, जैसे हमने एक त्रिभुज एक बनाया, ठीक है। फिर एक त्रिभुज हमने इसी तरह के आपको क्या करना है, बना देना। तो समरूप होनी चाहिए, मतलब समरूप क्या होते हैं, ये सब चीज़ की जानकारी आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी रचना वाले चैप्टर में, ठीक है। त्रिकोणमिति में आपको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति में आपको पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, अधिक कोण, अनुपात, 0 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री के बीच संबंध आपको बताना है, ठीक है। आपका त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, ऊंचाई और दूरी हो गया, है ना। उन्नयन कोण, अवनयन कोण, ऊंचाई और दूरी, साधारण प्रश्न है। ये सब चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी किसी में, इसी में मिलेगी, है ना। उन्नयन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री होनी चाहिए बस, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी में आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके अलावा कोण इसमें नहीं पढ़ना, किसमें, ऊंचाई और दूरी में। और बाकी आपको त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति का परिचय है, उसमें आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इससे ज़्यादा भी पढ़ना होगा, लेकिन इसमें केवल इतना पढ़ना है, ठीक है। 6 में आपका क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पहचान वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समस्त समतल आकृति के संयोजन के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के हो, ठीक है। मेंसुरेशन में ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला चैप्टर मेंसुरेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, जैसे निम्नलिखित किन्हीं दो संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्ध गोला एवं लंब, वृत्तीय, बेलन, शंकु, शंकु छिन्नक। ये शंकु बेलन आप लोग जानते हो, शंकु क्या होता है, बेलन आप लोग जानते हैं, ये हमारे क्या बेलन, जैसे सिलेंडर भी एक प्रकार का बेलन हो गया, शंकु ये हो गया, है ना। आपको अर्ध गोला, जैसे हमारा गोला तो पूरा हमारा अर्ध गोला, इसको पूरा मिला देंगे तो पूरा गोला हो जाएगा, है ना। गोला, अर्ध गोला, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ेंगे किसने, पृथ्वी क्षेत्रफल, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्षेत्रफल निकालने बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत, एकदम मैथ जानी कि हम 0 से हीरो तक में पहुंचाएंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है, सांख्यिकी। सांख्यिकी आपको सांख्यिकी में जैसे वर्गीकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्य का बहुलक। माध्य मतलब होता है समानता माध्य, इसके लिए इसको बोलते हैं मीन, एवरेज भी बोलते हैं, है ना। मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। मीन मोड का मतलब होता है बहुलक, मोड का मतलब होता है बहुलक, और मीडियन का मतलब होता है मध्य का, और मीन का मतलब होता है माध्य। तो जो हमारा हो गया आंकड़े का माध्य, माध्य का बहुलक, संचयी, बारंबारता, इसको हम आपको इसी में पढ़ाएंगे सांख्यिकी में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी इसका इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी मैथ की तैयारी हम अगले वीडियो में कराएंगे। इसके अलावा और सभी जितनी सभी चीज़ें हैं, इसकी तैयारी हम अगली वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन से तैयारी बताएंगे। आज केवल हमारा क्या था, आपको सिलेबस बताना था, ठीक है। आपको यही चीज़ टॉपिक पढ़ना है, इससे बात कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ लोगे और हमारी बताई हुई बातों को मान लोगे ना, तो आपको सिलेक्शन, तो आपसे सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। सक्सेस होने का मतलब सफलता लेने से बोर्ड एग्जाम में, और सफलता लेने का मतलब ये नहीं कि हम कम नंबरों से पास हों या ज़्यादा नंबरों से पास हों, हम जितने भी नंबरों से पास हों, ठोस नंबरों से पास हों, ठीक है। आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी हर चीज़ में, और इतनी कमांड हासिल कर लो कि कोई भी दुनिया का कोई भी कुछ पूछे हाई स्कूल उसके बोर्ड एग्जाम में, आप लोग तुरंत उसके जवाब दे सकते हो, ठीक है। इतनी भी तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। मिलते अगली वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।